वेलकम लर्नर्स। आज हम अपने बचा हुआ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। हमने काफ़ी सारे बैरियर्स के बारे में पढ़ लिया है और उनके बाद जो एक और नया बैरियर आज हम पढ़ेंगे वो है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। ये रुकावट ये प्रॉब्लम आती है जब हम जो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार का, चाहे वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, किसी मशीन के द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आउटडेटेड है तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जैसे हमने कोई पुराना प्रोजेक्टर ले लिया जिस पे जो भी हम पिक्चर शो करना चाह रहे हैं, जो विजुअल्स शो करना चाह रहे हैं, वो ब्लर आ रहे हैं, तो प्रॉपर विजुअल्स नहीं दिखेंगे, जिससे एग्जैक्ट मैसेज नहीं कम्युनिकेट होगा जो हम करना चाह रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आजकल हम बहुत फेस करते ही हैं, कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं, बीच में जब बातचीत कर रहे हैं उसके बीच में आवाज़ क्रैक हो रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं पुअर कनेक्टिविटी की वजह से। आप किसी ऐसी लोकेशन में, किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर कनेक्शंस प्रॉपर नहीं है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने के कारण कॉल ड्रॉप या बीच बीच में रुकावटें या प्रॉपर वॉइस नहीं सुनाई देना या मैसेजेस पहुंच नहीं पाना, लेट डिलीवरी, ये सारी चीज़ें पुअर कनेक्टिविटी की वजह से होती हैं। साथ ही सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कुछ चीज़ें डिलीवर हम नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं थ्रू ईमेल्स या थ्रू फ़ोन या व्हाट्सएप या जो भी मीडियम हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कम्युनिकेशन का, वो अलग अलग सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा इनक्रिप्टेड मैसेज, ईमेल्स पे हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते जो थोड़ी सी सीक्रेटिव, मतलब थोड़ी इम्पॉर्टेंट हो, सिक्योर्ड रखना ज़रूरी हो। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी जिसको हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिली हो लोगों को, लैक ऑफ ट्रेनिंग भी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का एक रीज़न हो सकता है। टेक्नोलॉजी तो यूज़ करनी है हमें, लेकिन हमने लोगों को प्रॉपर ट्रेंड नहीं किया है। जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था हमने जूम प्लेटफॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या गूगल मीट्स और इसी तरह के और दूसरे प्लेटफॉर्म, लेकिन जो लोग ट्रेंड नहीं हैं, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी से उतना अपडेटेड नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें यूज़ करने में प्रॉब्लम आई थी। तो ये पुअर लैक ऑफ ट्रेनिंग भी हमारा पुअर कम्युनिकेशन या बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का एक रीज़न हो सकता है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ बहुत सारा आता है। आपका डेटा फाइल नहीं ओपन हो पा रहा है क्योंकि आपके पास पुराना वर्जन है सॉफ्टवेयर का और जो फाइल आया है वो नए वर्जन में है। तो इस तरह से अगर कंपैटिबल नहीं है टेक्नोलॉजी, मतलब दो एंड जिनको कम्युनिकेट करना है उनके पास सिमिलर टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो एक और बैरियर आता है वो हमारा एटीट्यूड या हमारा इमोशनल स्टेटस, प्रेजुडाइस एंड बायसेस। मेरे दिमाग में एक किसी दूसरे व्यक्ति की लिए या दूसरे रिलीजन के लिए या कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं उसके लिए कुछ दिमाग में कुछ प्रेजुडाइज है, या मैं बायस्ड हूँ किसी व्यक्ति विशेष से या किसी रिलीजन से, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। बायस फेवर करना चाह रही हूँ या फेवर नहीं करना चाह रही हूँ, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग मुझे पसंद नहीं है या रीजन के लोग पसंद नहीं हैं, तो मुझे उनसे कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। और ये तकलीफ़ किस वजह से है? मेरे एटीट्यूड की वजह से या मेरे इमोशंस की वजह से, जो मेरे दूसरे व्यक्ति या किसी चीज़ के प्रति बायस जो मेरे दिमाग में है उसकी वजह से। सेकेंड इज़ क्लोज माइंडेडनेस। मैं सुनने को ही तैयार नहीं हूँ या जिसको मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ वो मेरी कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो भी कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं पहुँच पाता जिस तरह से हम पहुँचाना चाहते हैं। जैसे एक किसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग, हमारे यहाँ क्या क्या कहीं के भी बुज़ुर्ग मॉडर्न चीज़ों को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते, भले ही कितनी ही अच्छी चीज़ें ना हों। जैसे अगर आप पुराने लोगों से, बुज़ुर्ग लोगों से बात करेंगे
एसी के लिए तो वो बोलेंगे एसी तो बेकार चीज़ है। तो क्यों बेकार चीज़ है? क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्लोज माइंडेड हैं। इसी तरह से कोई टेक्नोलॉजी या किसी तरह का ड्रेसअप या कोई और चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि नए लोग जो आए हैं उनकी आइडियाज़ को लेने के लिए सीनियर जनरेशन उतना रेडिली तैयार नहीं होती, क्योंकि वो अपने जो एरा है, अपनी जो जनरेशन है उसकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा मानती है कंपेयर टू न्यू जनरेशन, और वाइस वर्सा। नई जनरेशन पुराने लोगों के विचार या उनके सजेशंस नहीं सुनते, नहीं मानते, तो क्योंकि उनको लगता है हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हम गूगल के टाइम के लोग हैं तो हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं दूसरा क्या कहना चाहता है, हम उसके विचारधारा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका मैसेज हम तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैसेज विद द माइंड्स, रिटन मैसेज दिया है तो वो एक्चुअली जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो हम समझ नहीं पाएंगे। बोल रहा है तो वो जो जिस तरह से बातचीत कर रहा है, हम उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को, उसके थॉट प्रोसेस को अगर नहीं समझ पाएंगे तो उसके कम्युनिकेशन को भी हम उस तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा कारण है, अगर हम स्ट्रेस्ड है, ये सामने वाला स्ट्रेस्ड है, ये किसी ऐसी इमोशनल स्टेट में है जहाँ पर वो सुन और समझ नहीं पा रहा है प्रॉपरली। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब हमें किसी दूसरे की बात समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, या फिर हम अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो उस टाइम पर भी हमारी इमोशनल स्टेट की वजह से, हमारे जो दिमाग में खुशी या दुख है उसकी वजह से हम किसी कम्युनिकेशन को प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। और नेक्स्ट बैरियर है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज़्यादा। तो उसके वजह से क्या होगा, आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैंने आपको 10 पेज कुछ एक्सेल शीट के दे दिए और उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली आपको चाहिए, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट क्या इन्फॉर्मेशन मुझे निकालनी है मुझे नहीं पता। तो वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन सही इन्फॉर्मेशन उसमें से निकालना मुश्किल है। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर का काम करेगा। जैसे आजकल मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स हैं, हर चैनल पे अलग खबर, अलग तरह की चीज़ें, तो क्या हुआ, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। न्यूज़ चैनल टीवी पे जो आते हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं और दूसरे जगह से भी हमें न्यूज़ मिल रही है, तो इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन है लेकिन उसमें से हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पा रहे। मल्टीपल चैनल्स यहाँ पर मतलब है आपके पास विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चैनल, विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल चैनल, रिटन में, ओरल में अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन उसमें से सही कम्युनिकेशन छांट पाना, सही इन्फॉर्मेशन ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन बैरियर एक का कारण एक है रिपीटेटिव और इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सेम इन्फॉर्मेशन बार 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 आ रही है तो हम थोड़ा सा इरिटेट हो गए, या फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो रिलेवेंट नहीं है, वो हमें जो ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है, इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन इशू के बाद एक आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे हायरार्कियल लेवल हैं, 1 2 जूनियर, सीनियर, सुपर सीनियर, उससे भी ऊपर। अगर मल्टीपल हायरार्की हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन फ्लो स्लो हो जाएगा। कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे तक आते आते या नीचे से ऊपर तक हायरार्की में जाते जाते बहुत टाइम लगाएगा। इसके अलावा हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है, बहुत सारा डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट होना तो अच्छी बात है क्योंकि हम फंक्शन स्पेसिफिक जा रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स अगर ज़्यादा हैं तो उसमें कम्युनिकेशन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता।
इसके अलावा अगर सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, एक ही व्यक्ति हर तरह के डिसीजन ले रहा है, तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो पाना मुश्किल है, और एक जगह से डिसीजन होना है वो अलग अलग जगहों पर पहुंचने में देर हो सकती है, या डिस्टॉर्टेड बिगड़ा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच सकता है। इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन क्विक नहीं हो पाता। और फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इस्टेब्लिश कर रखे हैं, जैसे कि एक प्रॉपर हायरार्की से, एक प्रॉपर तरीके से ही इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी या कम्युनिकेशन फ्लो करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, डिस्टॉर्टेड होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कम्युनिकेशन को पहुंचने में सही जगह तक। तो उसकी वजह से हमारा टाइमली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, समय से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों तक, प्रॉपर कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचना थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। और ये सारे जो कम्युनिकेशन चैनल हैं, सारे कई बार अकेले या कई बार एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा काम करते हैं ये बैरियर्स, वो ये है कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं रोक देना। अगर हम प्रॉपरली स्टडी करके इन कम्युनिकेशन बैरियर्स को हटाएंगे तो कम्युनिकेशन गड़बड़ हो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कम्युनिकेशन अगर गड़बड़ी सुधारनी है, अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करनी है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है, तो ये सारे बैरियर्स को रिमूव करना ज़रूरी है। और इसी के साथ थैंक यू फॉर लर्निंग दिस बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कीप ऑन लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।